आज हम बना रहे हैं रस मलाई और बहुत ही इजी बिगिनर्स फ्रेंडली रेसिपी है। जो लोग नया नया पकाना सीख रहे हैं वो बिल्कुल इसको ट्राई कर सकते हैं और बहुत ही इजी स्टेप्स हैं इसके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक। और आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त सी रस मलाई। इसके लिए आपको बहुत ही आसान चीज़ें चाहिए। उसमें से पहली चीज़ क्या है? घी। अच्छा, ये देसी घी है 1 टेबल स्पून। अगर ये नहीं है तो आप कोई भी नॉर्मल घी या कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है और फिर आपको चाहिए सूखा दूध। इसके लिए 1 कप, ठीक है, 1 कप सूखा दूध आपने ले लेना है। और आपने क्या करना है, इसके लिए आपको चाहिए अंडा। 1 अंडा मैंने लिया, लेकिन पूरा अंडा इसमें नहीं डलेगा, हम देख देख के डालेंगे। हमें इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिन नहीं करनी। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देना है। एक और चीज़ इसमें डलेगी, दैट इज़ 2 टीस्पून वाइट फ्लावर, मैदा, वो भी इसमें जाएगा, ठीक है। मैदा नहीं है तो आप उसकी जगह सूजी भी डाल सकते हैं। आप 1 टीस्पून मैदा और 1 टीस्पून सूजी ऐसे भी डाल सकते हैं। ये देख रहे हैं कंसिस्टेंसी आपने देखी बैटर की। उसके क्यूट क्यूट से बॉल बना लेंगे या ओवल शेप, जो आपका दिल करे। सिर्फ एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि क्रैक ना हो कोई भी बॉल में। और मैंने आपको ऑयल दिखाया, ऑयल लगा लगा के ये बनेंगे, अदरवाइज़ क्योंकि बैटर बहुत स्टिकी होता है, चिपकता है। अंडा बहुत आराम से डालना है, चम्मच से डालना है, पतला नहीं बैटर कर लेना, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि दूध ले लेना है। आधा लीटर दूध है, जिसमें मैंने 1/4 कप तकरीबन चीनी डाल दिया। डिपेंड कि आप कितना मीठा खाते हैं। इलायचियाँ ज़रूर डालनी है भाई, इलायचियों की खुशबू। दूध जब उबलने लग जाए, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, उबलते हुए दूध में हम इन बॉल्स को डालेंगे, ठीक है। कैन यू सी? तो अब उबलते हुए दूध में आपने इन बॉल्स को डालना है। दूध को उबल रहे होना चाहिए, खूब पक रहे होना चाहिए। हाँ, जब बाहर निकलने लगे तो थोड़ी सी आंच हल्की कर देनी है। ये नहीं कि बॉल्स डालते डालते दूध सारा बाहर ठीक हो गया। चलें जी, सब बॉल्स डाल दी। आंच तेज़ ही रखेंगे हम, तेज़ आंच पे इसको 5 मिनट तक पकने देंगे। और फिर क्या होगा, मैजिक, आपकी रसमलाई फूल के ऊपर आ जाएगी, जैसे कि आ गई है। अब आप कर देंगे आंच हल्की और 6 से 7 मिनट तक इसको हल्की आंच पे कुक होने देंगे। कैसा, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। चूल्हा बंद कर देंगे, आप इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे। और उसके बाद क्योंकि इतनी गर्मी है तो आप इसको फ्रिज में रखेंगे और आपने इसको कम से कम 12 घंटे रेस्ट कराना है। हाँ जी, ताकि आपकी जो रसमलाई अच्छी से दूध पी के फूल के कुप्पा बन जाए और जो भी इसको मुंह में डाले और उसके मुंह में ये घुल जाए। राइट, ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है रसमलाई, ठंडी ठंडी। इसको खाएं अफ्तारी में, क्योंकि रोज़ा है ना अभी, तो शाम को अफ्तारी में खाएं और इन्जॉय करें। बच्चों को बहुत मज़े की ये लगती है, बहुत पसंद आती है। और आपने देखा कितनी इजीली बन गई। तो ज़रूर ईद पे ट्राई करें ज़बरदस्त ईद रसमलाई और अपने पेरेंट्स को हैरान करें। और जो पहली बार कुक करें ये बनाएं इंशाल्लाह। छत तो क्या उसको कहते हैं, बेड़े पार, समथिंग लाइक दिस। चलें जी, अब आप जल्दी से लाइक करेंगे मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करेंगे। ईद के लिए क्या आपका खास मेन्यू है? मैंने तो आपको ईद के पहले दिन का मेन्यू बता दिया और उसके लिए मैंने काफ़ी चीज़ें मंगा भी ली हैं। कौन कौन एक्साइटेड है देखने के लिए कि कैसे बनेंगी चीज़ें? आई एम रियली एक्साइटेड फॉर चॉकलेट केक। इंशाल्लाह, आई होप कि अच्छा बन जाए। बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, बन जाएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। इसके अलावा मैंने अपने स्कूल वाले चैनल पे आपको दिखाए हैं अपने ईद के कपड़े, तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो भी देख सकता है जाके। चलें, अब हम कहेंगे अल्लाह हाफिज़। कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें आप क्या बनाने वाले हैं और आपको रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।